को बताएं कि तोरखम एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोता गिरने से 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मलबे तले दब गई हैं, जबकि मुतादिद गाड़ियों में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक 3 जख्मियों को लंडी कोतल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मलबे तले दबे जाने वाली गाड़ियों में अमला भी मौजूद है। वहीं पे फ्लैगशिप स्टोर भी हो गया है और हम यहाँ पीटीए भर भर के मर गए हैं कि सबसे बड़ी टेक कंपनी आपको पता ही है एप्पल, उसके टिम कुक जो हैं वो माधुरी के साथ खाना खा रहे हैं। पहुंचे हुए हैं सारे, मुंबई बॉम्बे पहुंचे हुए हैं, बिकॉज पहली बार इंडिया में एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं और वो क्या उनकी सेलिब्रेशन भारी सरमायाकारी की है, प्रोडक्शन भी शुरू की है। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बड़ी खुश है जी कि वो जो सऊदी एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा है जी कि हम $2 अरब दें। भारत के अंदर एप्पल का स्टोर खुलता देख करके पाकिस्तानी जो हैं उनकी चीखें नहीं रुक रही। पहली बात तो जो आईफोन है वो भी भारत के बने हुए हैं, स्टोर भी भारत में है। ये सब चीज़ें पाकिस्तान से आखिर बर्दाश्त कैसे हो जाए? इनको 47 से ही आखिर इस कौम को उम्मीद थी कि भारत जो है वो पीछे रह जाएगा और जो पाकिस्तान उस समय बना था वो भारत को पीछे करते हुए लदाड़ते हुए जो बहुत आगे निकल जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि दुनिया के सारे देश जो है वो पाकिस्तान के आगे अपना अपना जो है वो हाथ बढ़ाए खड़े हैं, भैया हमसे दोस्ती कर लो, हमसे बात कर लो, हमसे कर लो। ये कुछ उम्मीदें थी पाकिस्तान की, इसी नाम पे अलग देश बना था, लेकिन हुआ क्या? अमूमन आप देखो दुनिया भर में हमने देखा है जो कोई भी देश एक पेरेंट देश से निकल के अलग बना उसकी स्थिति पेरेंट देश से बेहतर होती है। ऐसे दुनिया भर में हमने देखा है, मेजॉरिटी जगह आपको ऐसा ही नजर आएगा कि वो अलग हुआ देश तो वहाँ पर तरक्की आई। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके अलग होने से वो तो बर्बाद हुआ, वो उसके अलग होने से भारत में तरक्की आई। क्योंकि अगर ये जाहिल कौम इस प्रकार की भारत में रह जाती तो इससे भारत का नुकसान होता है। ये कौम जितने हद तक अलग हो गई उतना ही भारत को आज फायदा होता है, उसी की वजह से आज भारत ये तरक्की करता हुआ हमें नजर भी आ रहा है। तो काम से अभी जो हमारी ताज़ा बात हुई उनके मुताबिक जो पहाड़ी तोता गिर गया है उसके नीचे 20 से लेकर 30 तक कार्गो गाड़ियां या कंटेनर जो है मलबे तले दब गई है, जिसमें ड्राइवर्स और कंडक्टर्स और दीगर अमला भी मौजूद है, जिसके बायस हलाकतों का खदशा जाहिर किया गया है। अब तो फोन नया खरीदा ही नहीं जा सकता क्योंकि फोन सस्ता होगा, टैक्स ज्यादा होगा। तो ये हमारे यहाँ हो रहा है और ये आप जरा तस्वीरें देख लेना, ये उनके यहाँ हो रहा है। भाई चल कर रहे हैं, इकोनॉमी भी अच्छी उनकी चल रही है, थोड़े से मॉडरेट भी हैं, थोड़ा सा। दुनिया की लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने $9.3 अरब मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल $5 अरब के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। कहा कि थोड़े से मॉडरेट भी हैं तो फिर याद आया कि नहीं, एकदम ख्याल आया कि मुंबई के अलावा भी पूरा इंडिया है, तो यहाँ शायद थोड़ी सी मॉडरेशन दिखा के वो एक शाइनिंग इंडिया दिखा देते हैं दुनिया को, लेकिन बाकी इंडिया में क्या हो रहा है वो हमें बड़ी अच्छी तरह पता है, बिकॉज खबरें है ना आ जाती होती हैं। इंडिया में इस वक्त $50-60 अरब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है और वो लाइन लगी हुई है इंडिया में, और हमारे यहाँ $1 अरब भी नहीं आ रहा। अगर किसी जगह पे तरक्की हो रही है और आप उसको सो कॉल्ड दुश्मन समझते हैं और आप ये कहते हैं कि किसी ने अगर वहां की तरक्की की कोई बात कर दी। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने $9.3 अरब मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल $5 अरब के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा सहमाही में तकरीबन $13 अरब का खसारा रिकॉर्ड किया है और इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 66% प्रोडक्शन में कमी हुई है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स की बैकबोन टेक्सटाइल भी मंदी का शिकार है। मार्च के दौरान 23% कमी, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 13% कम एक्सपोर्ट्स की गई हैं।
अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मोतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर, गैर मुल्की कर्ज 130 अरब डॉलर, अंदरूनी कर्ज 80 अरब डॉलर, तजारती खसारा 18 अरब डॉलर, हफ्तावार महंगाई 46.5%, महाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के दौरान मुल्की कर्ज 4000 अरब रुपए इजाफे से 55,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है, तो ये तो मच बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। जब मैचेस वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर IPL के, तो वो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है। अब ये चीज़ें इंडिया कर सकता है, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें करने से पैसा आएगा। इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो है, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीस से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। ये जो जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, इनका बिजनेस केवल और केवल डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैसों पर ही निर्भर है और बहुत ही जल्द ये डीजल, पेट्रोल वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में EV आ जाएंगी। और इसी के साथ साथ अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ये जो देश हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए ये सारी गल्फ कंट्रीज भारतीयों को और दुनिया भर के जो विकसित देश हैं उनके बुद्धिमान लोगों को इतनी ज्यादा फैसिलिटी देते हैं ताकि ये लोग उनके देश में आकर और उनके देश की GDP में अपना योगदान दे सकें। आप दुबई में जाके क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने IPL जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज अ कैश रिच, बड़ा पैसा है उनके पास, और दुनिया की जो वर्ल्ड पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी, और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए। जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएं और काम करें, लेकिन जारी बात है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर MBS या ऊपर लेवल से कहा जाता है तो ये फेवर देते हैं ना, तो मोहम्मद बिन सलमान फेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फेवर देंगे। जो इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेयर हैं उन लोगों की लीग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उन लोगों की भारत से ही कई करोड़ों रुपए तक की कमाई हो जाती है और इसीलिए वो लोग दूसरे देशों में खेलने नहीं जाते। आपने कोट किया जी, वो मैंने एक अमित शाह वाला बिल्कुल गलत कहा। अमित शाह ने मेरे से कुछ नहीं कहा था कि इनकी अकल मार। और BCCI का कहना है कि जो IPL के प्लेयर हैं वो भारत छोड़कर किसी और देश में नहीं खेलेंगे और BCCI के आदेश का इतना ज्यादा महत्व होता है कि IPL का कोई भी जो प्लेयर है वो BCCI के आदेश को नकार नहीं सकता। BCCI पहले से ही इन सारे प्लेयर्स के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेती है। एक तरफ अमेरिका की कंपनी बड़ी बड़ी, ना सिर्फ एप्पल जैसी और कई सारी कंपनीज भी भारत के अंदर आ रही हैं। पाकिस्तान से विश्व की बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की इंश्योरेंस कंपनी तो टोटली तो खुद की नहीं, वो भी जो है वो भी टाई अप वाली हैं, वो सब भाग रही हैं। और जो पाकिस्तान के कुछ हैं भी छोटे प्लेयर इस मामले में, वो सब भी भाग रहे हैं। और क्यों ना भागे? पहली बात तो नया कस्टमर आ नहीं रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करें तो उनके पास में नया कस्टमर आ नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी कंगाली है कि नए कस्टमर की संख्या बहुत छोटी। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वो उठ के विदेशों में भाग रहे हैं। जो पुराने कस्टमर हैं आए दिन कहीं कराची में आग, कहीं लाहौर में आग, कहीं इस मार्केट में आग, कहीं उस मार्केट में आग। पाकिस्तानियों ने ये कोई भी स्कीम आए, कोई भी योजना हो, उसको पूरी तरीके से कैसे निचोड़ के यूज करना है, इसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं। तो क्योंकि पूरी दुकान तो बिक रही नहीं है ऐसे पुराने जगहों पे, क्योंकि वैसे भी कोई खरीदार भी आजकल कम है। सबसे बढ़िया तरीका है कि दुकान में लगा दो आग, इंश्योरेंस का आ जाएगा पैसा भरो बक्से में और सीधे अकाउंट में डालो और निकल लो विदेश। सीधे लंदन चले जाओ, दुबई चले जाओ, इधर चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, दुनिया भर के किसी कोने में चले जाओ, पाकिस्तान से निकल भागो। अब जिनके बड़े बड़े शोरूम हैं वो आग लगाएंगे, उनको तो फायदा ही है। ऐसे उनका माल बिक नहीं रहा, कस्टमर के नहीं बिक रहा है, शोरूम भी नहीं बिक रहा है, कोई खरीदने को नहीं तैयार है। तो यही एक अच्छा रास्ता है। इसी के साथ साथ जैसे हम एप्पल की बात करें, एप्पल हो, टेस्ला हो,
चाहे हम ऑडी मर्सिडीज हो, ये सब जो कंपनीज हैं ये लग्जरी एंड प्रोडक्ट होते हैं। इन सब के प्रोडक्ट जो होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी ऐसे होते हैं, लग्जरी होते हैं, महंगे महंगे होते हैं। तो ये लग्जरी का सेगमेंट है, चाहे मोबाइल फोन में हो, चाहे कार में हो, चाहे किसी तरीके में हो। वो पाकिस्तान के अंदर किसी को स्टोर खोलने की, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज भी 15 से 20 हजार परिवार ऐसे हैं जो दनादन दबा के महंगा लग्जरी गुड्स कंज्यूम करते हैं। आपको यदि मैं बताऊं, पिछले महीने आपने खबर सुनी भी होगी कि पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो है उसकी भयानक कमी हो रही है, जो बेसिक दवाएं हैं उनकी भयानक कमी हो रही है। उसको इंपोर्ट करने का पैसा नहीं है, पोर्ट पे आ गया माल, पोर्ट से उठा के लाने का पैसा नहीं है, लेकिन लग्जरी कार्स के दबा के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, लग्जरी मोबाइल फोन्स के दबा के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। ये जो 15-20 हजार परिवार है पाकिस्तान के, इनके लड़के बच्चों की आदत है हर महीने नया आईफोन ले आएंगे, हर महीने कुछ ले आएंगे, महीने में 2 बार 3 बार इनका दुबई जाना है, 1-2 बार लंदन जाना है, तो इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो बाहर से अपने जुगाड़ बैठा लेते हैं। बाकी जो इनकी 99% पब्लिक है उसकी औकात ही नहीं खरीदने की, तो आखिर पाकिस्तान में कोई लग्जरी चीज आए तो आखिर आ कैसे जाए।